Hello students, our next topic is IUPAC nomenclature of एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था IUPAC nomenclature ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप, जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते थे। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हमने नोमेनक्लेचर किया था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड दैट मीन्स हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखा था कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड दैट मीन्स जिनका स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर दैट मीन्स जो रिंग स्ट्रक्चर में होते हैं, क्लोज चेन फॉर्म करते हैं। ठीक है, बट उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एलिफैटिक कंपाउंड्स के जैसे होती है। ठीक है, लाइक दिस। ऐसा कंपाउंड है हमारे पास जिसका स्ट्रक्चर क्या है? साइक्लिक है, रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, बट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एलिफैटिक कंपाउंड्स के जैसे होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ऐसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का हमको नोमेनक्लेचर करना है कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए हम लोग क्या क्या रूल देखते हैं? पहले तो इसमें हम लोग को भी चैन देखना है। हम लोग ओपन सिस्टम में ओपन चैन काउंट करते थे, यहाँ पर क्लोज सिस्टम है तो हमको चैन तो फॉर्म करना है बट साइक्लिक फॉर्म में करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जितने भी कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर, ये सेकंड कॉर्नर, ये थर्ड कॉर्नर, ये फोर्थ कॉर्नर, या फिफ्थ कॉर्नर, जितने भी कॉर्नर होते हैं उन कॉर्नर में प्रेजेंट होता है क्या? कार्बन, इस टाइप से। ठीक है, अब इस कार्बन को सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं क्या? हाइड्रोजन। तो कितने हाइड्रोजन होंगे? यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 1 2, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, इस टाइप से। इस कार्बन का सेटिस्फेक्शन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक और कार्बन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, ये भी सेटिस्फाइड। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, ये भी सेटिस्फाइड। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, ये भी और ये भी। इस टाइप से इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मीन्स साइक्लिक कंपाउंड जो हमारे पास बॉन्ड लाइन नोटेशन होता है, जिसमें ओनली बॉन्ड को शो किया जाता है बट उसमें एलिमेंट्स क्या प्रेजेंट हैं उसको शो नहीं करते। तो हमको वहाँ पर देखना क्या है कि जितने भी कॉर्नर्स होते हैं उसमें कार्बन होते हैं और कार्बन को बैलेंस करने के लिए वहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग लॉन्ग चेन फॉर्म करेंगे। तो लॉन्ग चेन हमारा कौन सा होगा? 1 2 3 4 5। हम लोग किसी भी कार्बन से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है, तो हम लोग कोई भी कार्बन को फर्स्ट बोल सकते हैं, किसी भी कार्बन को लास्ट में देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको कार्बन का नंबर काउंट करना है। तो कितने कार्बन यहाँ पर? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 कार्बन को हम लोग बोलते क्या है? पेंटेन। क्या बोलते हैं? पेंटेन। ठीक है, अब ये पेंटेन अगर एलिफैटिक रहता, ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाता, तो हम लोग उसको ओनली पेंटेन बोलते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, तो जब भी साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तो हमको प्रीफिक्स लगाना रहता है। ठीक है, यहाँ पर हमको लगाना रहता है क्या? प्रीफिक्स। क्या प्रीफिक्स? साइक्लो। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए हमको प्रीफिक्स शो करना है साइक्लो। तो ये पेंटेन तो है लेकिन किस फॉर्म में है? साइक्लिक फॉर्म में। तो साइक्लिक में हमको प्रीफिक्स क्या यूज़ करना है? साइक्लो। तो इसका नाम क्या होता है? साइक्लोपेंटेन। ये इसका IUPAC नेम होता है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं कि हमको एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का जब IUPAC नोमेनक्लेचर करना होता है तो हम लोग देखना क्या है कि उसमें कौन सा प्रीफिक्स ऐड होता है और उसमें कार्बन चैन की काउंटिंग कैसे होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी कॉर्नर्स होते हैं उसमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं, कार्बन को सेटिस्फाइड करने के लिए हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कार्बन को काउंट करेंगे, तो यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अभी नहीं है, तो हम लोग किसी भी कार्बन को फर्स्ट और किसी भी कार्बन को लास्ट में देख सकते हैं। तो सपोज ये हमारा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन। ठीक है, तो फिफ्थ कार्बन है तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको? पेंटेन। ठीक है, अब ये साइकिल फॉर्म में है तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या? साइक्लोपेंटेन। तो चाहे तो हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएंगे साइक्लोपेंटेन का तो ये फॉर्म होगा, चाहे तो उसको हम लोग इस टाइप से भी फॉर्म कर सकते हैं। ये होता है हमारा क्या? साइक्लोपेंटेन, जिसमें हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन को शो नहीं करेंगे। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई दूसरा एग्जाम्पल है इस टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है? कॉर्नर को देखना है। कॉर्नर कितने हैं? 1 2 3 4 कॉर्नर हैं। ठीक है, अब 4 कॉर्नर में 4 कार्बन प्रेजेंट होंगे, उनको सेटिस्फाइड करने के लिए हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। ठीक है, अब ये साइकिल फॉर्म में है तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या? साइक्लोब्यूटेन। ये इसका IUPAC नेम हो गया। ठीक है, इस टाइप से अगर हमारे पास 3 मेंबर रिंग है
ठीक है। 3 मेंबर्ड रिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, साइकिल फॉर्म में है तो साइक्लोप्रोपेन, ये इसका IUPAC नेम हो गया। ठीक है। अगर इसमें कहीं पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस टाइप से, और यहाँ पर सपोज यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इन। अब ये क्या है, पहले तो साइकिल फॉर्म में है तो इसमें लिखेंगे क्या, साइक्लो। ठीक है। अब क्या है, ये पहले प्रोपेन था जब 3 कार्बन इसमें थे, ठीक है, लेकिन डबल बॉन्ड आ गया तो उसमें सफिक्स क्या लगाएंगे, इन, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपीन। ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड रहता तो साइक्लोब्यूटीन, इसमें रहता तो साइक्लोपेंटीन। ठीक है। जैसे हमारे पास होता है क्या, ये 6 मेंबर्ड रिंग, ये बेंजीन नहीं है ना, क्यों, क्योंकि ये 6 मेंबर्ड रिंग तो है बट इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग नहीं है, मीन्स ये एरोमेटिसिटी शो नहीं करता। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्सेन, और साइकिल फॉर्म में है तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, साइक्लो हेक्सेन, ये इसका IUPAC नेम होगा। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड एक में रहा तो साइक्लो हेक्सीन, ट्रिपल बॉन्ड रहा तो साइक्लो हेक्साइन। ठीक है। ये तो था क्या, नॉर्मल एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का। बट एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट रहे या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहे तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा। ठीक है। तो हमारे पास एग्जांपल है, इस टाइप का है, और सपोज यहाँ पर अटैच है CH3। ठीक है। तो CH3 यहाँ पर एक ही कार्बन है तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा, और ये साइक्लिक कंपाउंड हमारा क्या होगा, लॉन्ग चैन होगा। ठीक है। अब लॉन्ग चैन तो है बट ये कहाँ से जुड़ा है, CH3 से। CH3 क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, तो हमको इसको पहले लिखना है क्योंकि हम लोग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को पहले लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या है हमारे पास, मिथाइल, तो क्या लिखेंगे, मिथाइल। ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन, तो क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन, ये इसका IUPAC नेम हो गया। ठीक है। चाहे तो इसको हम लोग 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर ये जुड़ा है। अब यहाँ पर कहीं और दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ये वाला पोजीशन हमारा फर्स्ट पोजीशन होगा। तो फर्स्ट पोजीशन पर क्या जुड़ा है, CH3 मीन्स मिथाइल, तो 1 मिथाइल। अब इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन। तो चाहे तो इसको 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन भी बोल सकते हैं या डायरेक्टली मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट हो, ये रहा, सपोज यहाँ पर है CH3 और यहाँ है C2H5। ठीक है। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। ठीक है। यहाँ पर क्या जुड़ा है, ये मिथाइल, ये ग्रुप क्या है, इथाइल, दोनों एल्काइल ग्रुप हैं। ठीक है। अब मिथाइल और इथाइल में सबसे पहले आता कौन है, इथाइल। ठीक है। तो इस इथाइल वाले पोजीशन को हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट पोजीशन देंगे, क्योंकि हम लोग जब भी मिथाइल इथाइल प्रोपाइल रहता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग जो बड़ा ग्रुप होता है उसको पहले प्रेफरेंस देते हैं। तो बड़ा ग्रुप कौन सा है, इथाइल वाला, तो इसको 1 बोलेंगे, इस कार्बन को 2 बोलेंगे और इस कार्बन को 3 बोलेंगे। ठीक है। अब हम लोग काउंटिंग 1 2 3 ऐसा किए, इधर से हम लोग काउंटिंग नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसा नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है उनको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो अगर यहाँ से करते हैं तो ये 1, ये 2 और ये 3, ये थर्ड नंबर पे होगा। अगर इस साइड से हम लोग इसको करें तो 1 2 3 4 5th नंबर पे होगा। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है। हमको करना क्या है कि हमको जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उनको लोएस्ट नंबर देना है। तो ये 1 2 और 3। ठीक है। इसलिए हम लोग काउंटिंग इस साइड से करेंगे। अब 1 पोजीशन पर क्या जुड़ा है, इथाइल, तो क्या लिखेंगे, 1 इथाइल। ठीक है। यहाँ पर हमको 1 शो करना है क्योंकि यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, 2 ग्रुप हैं तो हमको पोजीशन भी शो करना है। अगर एक ही रहता तो डायरेक्टली इथाइल साइक्लोहेक्सेन लिख देते। ठीक है। तो 1 पोजीशन पे क्या जुड़ा है, इथाइल। उसके बाद 2 3 पोजीशन पे क्या जुड़ा है, मिथाइल, क्या जुड़ा है, मिथाइल। ठीक है। अब इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। ये इसका IUPAC नेम है। अब यहाँ पर हम लोग इथाइल पहले लिखे, मिथाइल बाद में लिखे, क्यों, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली हम लोग जब अरेंज करेंगे तो E पहले आएगा और M बाद में आएगा, तो इसलिए इथाइल पहले और मिथाइल बाद में लिखे। ठीक है। सपोज हमारे पास कोई एक और एग्जाम्पल है इस टाइप का,
6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर CH3 और इसी से एक और CH3 जुड़ा है इसी पोजीशन से, ठीक है। और यहाँ से अगर जुड़ा है C2H5, ऐसा रहा। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो इस कंडीशन में हमको नंबरिंग जब करेंगे तो किसको देखना है? ऐसे सेंटर को देखना है जिसमें ब्रांच ज़्यादा हो। जिसमें ब्रांच ज़्यादा रहेंगे उसको हमको लोएस्ट नंबर देना है। जैसे यहाँ पर इस कार्बन को देखेंगे तो एक कार्बन इधर से ब्रांच बनाया है, ये कार्बन इधर से भी ब्रांच बनाया है, ये कार्बन इस साइड से भी जुड़ा है और ये कार्बन इस साइड से भी जुड़ा है। मतलब यहाँ का जो कार्बन होता है ये इसमें कितने ब्रांच हैं? 4 ब्रांच हैं, ठीक है। तो जितने ब्रांच ज़्यादा होंगे, मोर ब्रांच चेन असाइन लोएस्ट नंबर, वहाँ पर हमको उसको लोएस्ट नंबर शो करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ब्रांच ज़्यादा है तो इसको लोएस्ट नंबर शो करेंगे। तो ये पोजीशन हमारा क्या होगा? फर्स्ट, फिर ये क्या होगा? सेकेंड, और ये क्या होगा? थर्ड। हम लोग इसमें क्या किए थे? इथाइल वाले ग्रुप को पहले देखे थे। क्यों? क्योंकि ये हमारा बड़ा ग्रुप होता है तो इसको हम लोग पहले ले लिए, और मिथाइल छोटा ग्रुप होता है तो बाद में ले लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कार्बन है वो इधर से एक ब्रांच बनाया है और ये वाला कार्बन भी एक ही ब्रांच बनाया है, ठीक है। कार्बन में ब्रांच में डिफरेंस नहीं है तो उसको हम लोग इस टाइप से देखेंगे। बट अगर ब्रांचेज ज़्यादा हैं, यहाँ पर ये कार्बन इधर से भी ब्रांच बनाया है, इधर से भी ब्रांच बनाया है, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो जब ब्रांच होंगे तो ब्रांच होने के कंडीशन में उसको हमको लोएस्ट नंबर देना है। तो लोएस्ट नंबर देंगे मतलब इसको हम लोग पहले प्रायोरिटी देंगे। तो ये 1, फिर ये 2 और ये 3, ठीक है। अब जब हम लोग उसको लिखेंगे तो उस कंडीशन में हमको अल्फ़ाबेटिकली ही अरेंज करना है। तो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे तो 3 पोजीशन पे क्या जुड़ा है? इथाइल। तो क्या होगा? 3 इथाइल हो गया। अब फर्स्ट पोजीशन पे क्या जुड़ा है? मिथाइल। कितने मिथाइल? 2 मिथाइल। तो 2 बार हम लोग 1 1 शो करेंगे, 1 1। 2 टाइम्स क्यों किए? क्योंकि 1 पोजीशन पर ही 2 टाइम्स मिथाइल ग्रुप ऐड हैं, ठीक है। उसके बाद कितने मिथाइल ग्रुप? तो 2। तो 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? डाई। तो डाई क्या ग्रुप है? मिथाइल। तो डाई मिथाइल, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेन। तो क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्सेन। ये है हमारा IUPAC नेम, ठीक है। हमको क्या करना है कि ब्रांच चेन जहाँ पर ज़्यादा होंगे उसको हमको लोएस्ट नंबर देना है। तो यहाँ पर ब्रांच ज़्यादा है इसलिए इसको 1 किए, 2 किए और 3 किए, ठीक है। तो थर्ड पोजीशन पर क्या जुड़ा है? इथाइल। तो 3 इथाइल, ठीक है। 1 पोजीशन पर क्या जुड़ा है? मिथाइल। तो 1 1। कितने मिथाइल? 2 मिथाइल। तो डाई मिथाइल। अब इस पूरे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है क्या? सपोज हमारे पास कोई ग्रुप है इस टाइप का, ठीक है। 3 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड है और यहाँ से अगर कोई एलिफैटिक चेन अटैच है, CH, इधर से ये CH3 और यहाँ से भी ये CH3, इस टाइप से रहा, ठीक है। तो हम लोग इस रिंग को प्रायोरिटी देंगे कि इस चैन को, मतलब लॉन्ग चैन इस रिंग को बोलेंगे कि इसको बोलेंगे। तो उस कंडीशन में हमको देखना क्या है कि अगर यहाँ पर कार्बन का नंबर ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको हम लोग प्रेफरेंस देंगे, लॉन्ग चैन इसको बनाएंगे। अगर कार्बन का नंबर यहाँ पर कम है तो लॉन्ग चैन इस ग्रुप को देखेंगे, साइक्लिक कंपाउंड को देखेंगे, ठीक है। तो इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, तो हम लोग लॉन्ग चैन किसको बोलते हैं? इसको देखते हैं, ठीक है। और इस रिंग को हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के कंडीशन में क्या होता है? जैसे हमारे पास मिथाइल रहता है क्या? CH3 को हम लोग मिथाइल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है? प्रोपाइल ग्रुप है, लेकिन ये किस फॉर्म में है? साइकिल फॉर्म में है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? साइक्लोप्रोपाइल। क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल होता है, तो अगर इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलेंगे, अगर यहाँ 3 कार्बन रहता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलते तो इसको हम लोग प्रोपाइल बोलते, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप किस फॉर्म में है? साइक्लिक फॉर्म में है, तो इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। अगर ब्यूटेन रहता तो साइक्लोब्यूटाइल, पेंटेन रहता तो साइक्लोपेंटाइल। मतलब जैसे एलिफैटिक चैन का एल्काइल फॉर्म होता है वैसे साइक्लिक कंपाउंड का भी एल्काइल फॉर्म होता है। एलिफैटिक के लिए हम लोग वहाँ पर साइक्लो यूज़ नहीं करते, लेकिन साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए हम लोग वहाँ प्रीफिक्स लगाते हैं क्या? साइक्लो, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या है हमारा? प्रोपाइल, लेकिन किस फॉर्म में है? साइकिल फॉर्म में, तो साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग काउंटिंग कहाँ से करेंगे? इधर से भी करें, इधर से भी करें, ये सेकेंड नंबर पे ही होगा। तो 1 2 एंड 3, ठीक है। 3 कार्बन है हमारे पास। 3 कार्बन में सेकेंड पोजीशन पर क्या जुड़ा है?
ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को हमको पहले लिखना है, तो 2 पहले 2 किए क्योंकि 2 पोजीशन पे जुड़ा है। क्या ग्रुप जुड़ा है? साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा है। साइक्लोप्रोपाइल क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर ये साइकिल फॉर्म में प्रोपाइल ग्रुप है, तो साइक्लोप्रोपाइल। अब 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपेन। तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन। ये हमारा वर्ड रूट है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन है, इसलिए उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, हमको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अगर एलिफैटिक चेन से एल्काइल फॉर्म होता है तो इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल बोलना है, बट साइकिल फॉर्म में अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है तो उसमें हम लोग को यूज़ करना है क्या? साइक्लो। तो 2 साइक्लो प्रोपाइल प्रोपेन। ठीक है, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स दैट मीन्स जिनमें एरोमा प्रेजेंट हो। एरोमा दैट मीन्स स्मेल या ऑर्डर, उनका एक स्पेसिफिक स्मेल होता है, एक ऑर्डर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं लाइक बेंजीन रिंग, क्या होते हैं? बेंजीन रिंग, जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग होती है। ठीक है, जो 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं, 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं जिनमें अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? हकल रूल, इसको फॉलो करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्या? एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग हकल रूल बोलते हैं, इसको फॉलो करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एरोमेटिक कंपाउंड। हम लोग सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड का, बेंजीन। ठीक है, अब बेंजीन जो कंपाउंड रहेंगे, इनमें अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका नोमेनक्लेचर हमको कैसे करना है वो देखना है। ठीक है, तो जब भी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग को हम लोग शो करेंगे और यहाँ पर सेंटर पे हम लोग सर्कल करते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग होती है उसको ये सर्कल क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको देखना है कि जब भी इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो हमको कैसा रूल अप्लाई करना है। तो जब हम लोगों ने एलिफैटिक कंपाउंड्स के लिए किया था, सेम हमको एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए भी करना है। ठीक है, सपोज यहाँ पर OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जैसे हम लोग एल्कोहल में यूज़ किए थे क्या? ऑल, तो यहाँ भी हमको ऑल ही यूज़ करना है। ठीक है, अगर हमारे पास कंपाउंड है इस टाइप का, यहाँ पर CHO, तो जैसे एल्डिहाइड का रूल होता है क्या? लास्ट में हम लोग सफिक्स यूज़ करते हैं अल, तो यहाँ भी हम लोग अल ही यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर क्लोरीन रहा, हेलोजन ग्रुप रहा, तो हम लोग प्रीफिक्स लगाएंगे क्लोरो फ्लोरो, तो यहाँ भी करेंगे। मीन्स इस एरोमेटिक रिंग को, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? एज अ लॉन्ग चैन या एज अ मेन चैन ट्रीट करेंगे, और यहाँ पर जो ग्रुप रहेगा वो हमारा फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स का। ठीक, पहले तो हमको इसका ट्रिवियल नेम मीन्स कॉमन नेम भी देखना है, प्लस IUPAC नेम भी देखना है। ठीक है, तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका पहले से कॉमन नेम ऑब्जर्व्ड होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास बेंजीन रिंग इस टाइप का है, ठीक है, तो इसको हम लोग सेटिस्फाई करते हैं। तो जितने भी कॉर्नर्स होते हैं, इन कॉर्नर में क्या होता है? कार्बन होता है, 6 कार्बन। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। यहाँ पर 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, और कार्बन को सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ पर 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, और अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग होती है। इस कार्बन का देखें तो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन से, तो 4 सेटिस्फाइड हो जाता है। ठीक है, अब जब हम लोग कॉमन नेम यूज़ करते हैं तो इसमें हम लोग को पोजीशन शो करते हैं। जैसे हम लोग IUPAC नेम में पोजीशन 1 2 3 4 5 कोई भी न्यूमेरिकल ही यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को शो करना रहता है क्या? ऑर्थो मेटा पैरा। किसके लिए? कॉमन नेम के लिए। जो ऑर्थो मेटा पैरा होता है वो सिर्फ कॉमन नेम में ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो हम लोग जब डायरेक्शन देखेंगे तो ये सेंटर वाला, ये डायरेक्शन हम लेते हैं पैरा, इसको लेते हैं हम लोग ऑर्थो, और इसको लेते हैं मेटा। ठीक है, फिर इसका जो पैरेलल ये वाला है ग्रुप या कॉर्नर, इसको हम लोग फिर से पैरा बोलेंगे, और मेटा के इस वाले को हम लोग बोलेंगे मेटा, और ऑर्थो के इस वाले को बोलेंगे ऑर्थो। ये हमारा पोजीशन होता है। ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर में हमको 1 2 3 4 5 ये शो करना रहता है, बट कॉमन नेम जब ट्रिवियल नेम लिखेंगे तो वहाँ हमको पैरा ऑर्थो मेटा शो करना है। P मीन्स पैरा, O मीन्स ऑर्थो, M मीन्स मेटा। ठीक है, P का होता है क्या? पैरा, O का ऑर्थो, एंड M का क्या होता है? मेटा। ये पोजीशंस होते हैं।
ठीक है। तो पोजीशन हम लोग जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं रहता है तो हम लोग सिमेट्री देखते हैं। तो सिमेट्री में जो सेंटर वाला होता है ऊपर वाला, इसको पैरा, इसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन को ऑर्थो, इसके एडजेसेंट कार्बन को मेटा। ठीक है। अब यहाँ से ये पैरेलल हम लोग को देखना है कि ऊपर और नीचे इस वाले को हम लोग फिर से पैरा देखेंगे, क्योंकि सिमेट्री होती है तो सिमेट्री इसमें होती है, इसमें और इसमें। तो ये पैरा तो ये भी पैरा, ये मेटा तो ये भी मेटा, ये ऑर्थो तो ये भी ऑर्थो। ठीक है। तो अगर हमारे पास कॉमन नेम है तो कॉमन नेम में हम लोग को शो करना है। मान लो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, इस टाइप से, ये बेंजीन रिंग और सपोज यहाँ पर CH3 है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ठीक है। तो इसमें हम लोग को पैरा पोजीशन किसको देखना है, इस वाले ग्रुप को। ये ग्रुप हमारा क्या होगा, पैरा, ये वाला अर्थो और ये वाला मेटा। ठीक है। अगर ये CH3 यहाँ पर जुड़ा रहता, ये CH3 सपोज इस पोजीशन पर जुड़ा था, इसको हम लोग बोलते पैरा, इसको अर्थो और इसको मेटा। ठीक है। ये CH3 अगर यहाँ पर जुड़ा रहता तो इसको पैरा, ये अर्थो और मेटा। मतलब अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो जहाँ पर जुड़ा रहेगा उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा। हमको एडजेसेंट कार्बन को देखते जाना है। ठीक है। तो अगर हम लोग कॉमन नेम लिखेंगे, ठीक है, तो उसमें हमको यूज़ करना है क्या, पैरा, ऑर्थो, मेटा। जैसे यहाँ पर क्या जुड़ा है, CH3। ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, पैरा मिथाइल, क्योंकि पैरा पोजीशन पे मिथाइल जुड़ा है तो पैरा मिथाइल। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन। तो पैरा मिथाइल बेंजीन, इस टाइप से कर सकते हैं। बट इसका कॉमन नेम पहले से ऑब्जर्व्ड है कि बेंजीन रिंग में जब भी CH3 प्रेजेंट रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टोलुइन। क्या बोलते हैं, टोलुइन। ये इसका कॉमन नेम होता है। बट एग्जाम्पल के लिए हम लोग बता रहे हैं कि अगर बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है तो जिस पोजीशन पर प्रेजेंट है उस पोजीशन को हमको शो करना है। किसमें, ओनली कॉमन नेम में। ठीक है। कॉमन नेम जब लिखेंगे तभी पैरा, ऑर्थो, मेटा शो करना है। IUPAC नेम में हमको 1 2 3 4 5 न्यूमेरिकल्स ही यूज़ करने हैं। ठीक है। हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स का। ठीक है, कि उसका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसा होगा। ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर सपोज जुड़ा है क्या, CHO। ठीक है। इसका नाम क्या होगा, तो इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों बेंजल्डिहाइड ही होता है। क्या होता है, बेंजल्डिहाइड। ठीक है। ये बेंजीन है और इसमें एल्डिहाइड जुड़ा है तो इसको बेंजल्डिहाइड बोलते हैं कॉमन नेम में। ठीक है। कॉमन नेम जब इसका लिखेंगे तो ये बेंजीन है तो बेंजीन, इसमें एल्डिहाइड जुड़ा है तो बेंजल्डिहाइड। लेकिन इसका कॉमन नेम इतना कॉमन हो चुका है कि इसको IUPAC ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए इसका कॉमन नेम, ठीक है, प्लस IUPAC नेम दोनों क्या होता है, बेंजल्डिहाइड ही होता है। जैसे हम लोग ये देखते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और बेंजीन रिंग है। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फिनॉल। क्या बोलते हैं, फिनॉल। ये इसका कॉमन नेम भी होता है और IUPAC नेम भी होता है। बेंजीन रिंग में अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल। ये इसका कॉमन नेम भी होता है और IUPAC, क्योंकि इसका कॉमन नेम इतना कॉमन हो चुका है कि इसको भी IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसलिए इसका कॉमन नेम प्लस IUPAC नेम दोनों फिनॉल ही होता है। ठीक है। अब चाहें तो इस ग्रुप को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बेंजेनल बोल सकते हैं। क्यों, ये बेंजीन है। ठीक है। बेंजीन हम लोग लिखेंगे, बेंजीन लिख लिया। अब यहाँ पर CHO ग्रुप जब भी प्रेजेंट रहता है तो हम लोग यूज़ क्या करते हैं, अल, तो इसलिए इसको हम लोग चाहे तो बेंजेनल भी बोल सकते हैं। ठीक है। जैसा हम लोग एलिफेटिक कंपाउंड्स में रूल्स अप्लाई किए थे कि उसमें क्या सफिक्स ऐड होता है, क्या प्रीफिक्स ऐड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो इसका बेंजल्डिहाइड कॉमन नेम भी है और IUPAC नेम भी है। ठीक है। बट इसका अगर हम लोग IUPAC नेम शो करना चाहें तो ये बेंजीन है तो बेंजीन, और यहाँ पर ये एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है तो अल, तो बेंजेनल। ठीक है। सपोज हमारे पास कोई दूसरा ग्रुप है, क्लोरीन और बेंजीन रिंग। ठीक है। तो अगर इसका हम लोग कॉमन नेम लिखेंगे पहले, तो पहले कॉमन नेम अगर हम लोग देखें, कॉमन नेम में हमको क्या करना है, इस पोजीशन को पैरा बोलना है। तो पैरा में क्या जुड़ा है, क्लोरो, तो पैरा क्लोरो। और ये क्या है, बेंजीन, तो पैरा क्लोरो बेंजीन, ये बोल सकते हैं। ठीक है। और चाहे तो इसका अगर हम लोग IUPAC नेम लिखें तो ओनली क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो जुड़ा है और बेंजीन है तो क्लोरो बेंजीन। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, क्लोरो बेंजीन। ठीक है। क्लोरोबेंजीन जो होता है उसका कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों क्लोरोबेंजीन ही होता है। ठीक है। लेकिन हम लोग कॉमन नेम में पोजीशन शो करना है क्या, पैरा, ऑर्थो, मेटा, तो पैरा क्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं। अगर ये पोजीशन कहीं और पर रहता ऑर्थो पोजीशन पर तो ऑर्थो क्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर पैरा पोजीशन कोई और डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरा क्लोरोबेंजीन। ठीक है। अब इसका IUPAC नेम देखेंगे तो हम लोग को क्या करना रहता है, प्रीफिक्स ऐड करना रहता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, तो क्या है क्लोरो, ऐड किए क्या क्लोरो। ठीक है। और उसके बाद ये बेंजीन है तो बेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन। ठीक है। अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप के हैलोजेंस प्रेजेंट हो इस टाइप से, यहाँ पर है ब्रोमीन और यहाँ पर है क्लोरीन। ठीक है। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है, पहले हमको नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग में हम लोग चाहे तो इसको 1 बोल सकते हैं, इसको 1 बोल सकते हैं, किसी को भी हम लोग 1 2 बोल सकते हैं। ठीक है। तो सपोज इसको हम लोग 1 बोलते हैं तो ये हमारा क्या होगा 2 होगा। ठीक है। तो 2 पोजीशन पे ब्रोमो है, 1 पोजीशन पे क्लोरो है, तो इसको हमको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। तो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे तो पहले कौन आएगा, ब्रोमो, फिर क्या आएगा क्लोरो। तो क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो, क्योंकि 2 पोजीशन पे ब्रोमो जुड़ा है तो 2 ब्रोमो। ठीक है। अब 1 है तो चाहे तो 1 लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली क्लोरोबेंजीन, 2 ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, इसका IUPAC नेम हो गया। ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको 1 किए, इसको 2 किए, 2 पोजीशन पे जुड़ा है ब्रोमो तो 2 ब्रोमो, 1 पोजीशन पे जुड़ा है क्लोरो, तो चाहे तो 1 क्लोरो लिख सकते हैं डायरेक्टली क्लोरो, और ये ग्रुप क्या है हमारा बेंजीन, तो 2 ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं क्या, इस टाइप से अगर हमारे पास कंपाउंड है, यहाँ पर है COOH और यहाँ पर जुड़ा है CH3। ठीक है। इस कंडीशन में हम लोग जब काउंटिंग करेंगे तो पहले प्रेफरेंस किसको देंगे, इस वाले कार्बन को। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, तो ये होगा 1, ये होगा 2। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को पहले लिखते हैं, तो 2 पोजीशन पे क्या जुड़ा है मिथाइल, क्या लिखेंगे 2 मिथाइल। ठीक है। उसके बाद COOH, ये ग्रुप क्या है बेंजीन, तो क्या लिखेंगे बेंजीन। ठीक है। लेकिन इसमें हमको सफिक्स ऐड करना रहता है क्या, ओइक एसिड, क्या करते हैं ओइक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा बेंजेनोइक एसिड, बेंजेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट तो बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हैं, बेंजोइक एसिड ये भी लिख सकते हैं, और चाहे तो बेंजेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर COOH है, CH3 है, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा, ये मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, तो इसको पहले हम लोग प्रायोरिटी देंगे, तो ये वाला 1 नंबर ये सेकंड नंबर पे हुआ। ठीक है। अब सेकंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा है तो 2 मिथाइल। ठीक है। इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक रिंग को बेंजीन, तो क्या लिखे हम लोग बेंजीन। बेंजीन जैसे हम लोग प्रोपेन रहता है तो प्रोप लिखते हैं, वैसे बेंजीन रहता है तो बेंज। ठीक है। अब फर्स्ट पोजीशन पे क्या जुड़ा है ओइक एसिड, क्योंकि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है तो हम लोग ओइक एसिड यूज़ करते हैं उसमें सफिक्स, तो बेंज ओइक एसिड, तो 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। ठीक है। मतलब जितने भी हम लोग फंक्शनल ग्रुप देखे थे एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, सेम रूल हमको एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी अप्लाई करना है। अगर COOH है तो बेंजोइक एसिड, अगर यहाँ पर CHO रहता तो बेंजाल्डिहाइड, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता तो फिनॉल, या फिर कोई दूसरा ग्रुप जैसे नाइट्रो ग्रुप रहता तो नाइट्रोबेंजीन, क्लोरो यहाँ पर हेलोजन है तो क्लोरोबेंजीन। मीन्स हमको एरोमेटिक रिंग में बेंजीन यूज़ करना है एलिफेटिक कंपाउंड्स के प्लेस पे, और वहाँ पर बाकी जो फंक्शनल ग्रुप होते थे उनको सेम टू सेम वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। थैंक यू।